वेस्ट बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ प्री प्लान टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं और सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, क्या इन अटैक्स के पीछे सिर्फ मॉब्स नहीं बल्कि स्टेट मशीनरी की फेलियर या कॉम्प्लिसिटी भी है? ये सवाल सिर्फ सोशल मीडिया डिबेट्स या टीवी स्टूडियोज तक सीमित नहीं रहा। ये सवाल सीधे कलकत्ता हाईकोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है और जब जुडिशरी के सामने ऐसे क्वेश्चंस उठते हैं तो उसका मतलब होता है कि बात सिर्फ परसेप्शन की नहीं है, ग्राउंड रियलिटी की भी है। आज हम देखेंगे कि वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडंगा एरिया में क्या हुआ, कोर्ट ने क्या कहा और क्यों लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स और हिंदूज अटैक्ड जैसे शब्द हेडलाइंस नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न बन चुके हैं, और भला इस केस में कैसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच एक झगड़ा देखने को मिला है। चलिए सब कुछ देखते हैं। बेलडंगा मुर्शिदाबाद बंगाल का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पहले भी कम्युनल टेंशन के लिए जाना जा चुका है। पिछले हफ्ते यहाँ जो हुआ उसने फिर से पूरे स्टेट के गवर्नेंस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। झारखंड में अलिजेडली मर्डर्ड हुए 30 साल के अलाउद्दीन शेख की डेड बॉडी जब उसके नेटिव विलेज सुजापुर कुमारपुर लाई गई, उसके बाद जो वायलेंस भड़का वो सिर्फ ग्रीफ या एंगर का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था या फिर पहले से तैयार की गई स्क्रिप्ट? प्रोटेस्ट के नाम पर नेशनल हाईवे ब्लॉक करना, पुलिस के सामने हंगामा और एक न्यूज रिपोर्टर पर अटैक, ये सब एक पैटर्न की तरह दिखता है। एक ऐसा पैटर्न जो बंगाल के कुछ पॉकेट्स में बार बार रिपीट होता रहा है। पुलिस ने इस मामले में 4 FIRs रजिस्टर किए और कम से कम 30 लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन सिर्फ अरेस्ट से सवाल खत्म नहीं हो जाते। सवाल ये है कि वायलेंस हुआ ही क्यों, और अगर हुआ तो उसे रोका क्यों नहीं जा सका। इसी बैकड्रॉप में कलकत्ता हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। डिवीजन बेंच जिसमें चीफ जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन शामिल थे ने सिचुएशन को वरीसम कहा। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन बहुत ही क्लियर और स्ट्रॉन्ग था। In our considered view, the repeated incidents and recurrence of violence in the said district is certainly worrisome. Immediate and effective measures are required to ensure life, liberty, dignity and property of citizens in the said district, including बेलडंगा। अब ये केस कोर्ट के पास कैसे पहुंचा, इसके पीछे बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी की एप्लीकेशन थी जो पहले से पेंडिंग एक PIL के अंदर फाइल की गई थी। शुभेंदु अधिकारी का कहना था कि मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है वो सिर्फ लोकल लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू नहीं है। उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट बिलवादल भट्टाचार्य ने कोर्ट के सामने सीधा एलिगेशन लगाया, कहा कि दीज टारगेटेड अटैक्स ऑन हिंदूज शुड बी प्रिवेंटेड। ये लाइन सिर्फ एक आर्गुमेंट नहीं थी, ये एक सीरियस चार्ज था कि अटैक्स रैंडम नहीं टारगेटेड है। भट्टाचार्य ने कोर्ट को यह भी बताया कि मुर्शिदाबाद में सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उनका प्रॉपर यूज नहीं कर रही, और अगर स्टेट रिलक्टेंट है तो कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो डिस्टर्ब्ड एरिया में फोर्सेस डिप्लॉय करे। उनका एक और आर्ग्यूमेंट और भी ज्यादा सेंसिटिव था। मुर्शिदाबाद बांग्लादेश बॉर्डर के पास लोकेटेड है, एक सेंसिटिव रीजन। उन्होंने कहा कि कंसिडरिंग द सेंसिटिव लोकेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट व्हिच शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड हाउ हिंदूज आर बीइंग स्ट्रक अगेन एंड अगेन, NIA बी डायरेक्टेड टू टेक ओवर। यानी बात सिर्फ कम्युनल वायलेंस की नहीं, नेशनल सिक्योरिटी एंगल की भी है। अब इसके जवाब में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय कोर्ट के सामने आए। उनका स्टैंड बिल्कुल अपोजिट था। उन्होंने कहा कि स्टेट ने सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स लिए हैं और 5 कंपनीज ऑफ सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस वर डिप्लॉयड टू कंट्रोल द सिचुएशन। उनका कहना था, वी हैव टेकन असिस्टेंस ऑफ सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, इफ मोर इज रिक्वायर्ड वी विल मेक रिक्वेस्ट। अब स्टेट का मैसेज क्लियर था, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, लेकिन सेंटर की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अशोक कुमार चक्रवर्ती ने एक अलग ही पिक्चर दिखाई। उन्होंने कोर्ट को बताया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का यूज सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए किया गया। उनका स्टेटमेंट था, नॉट पेट्रोलिंग 24 आवर्स, देयर आर 5 कंपनीज, ओनली 1 कंपनी इज यूज्ड। मतलब फोर्सेस अवेलेबल है लेकिन ग्राउंड पर उनका फुल डिप्लॉयमेंट नहीं हो रहा, और इसलिए सारी BSF कंपनीज को 24/7 यूटिलाइज किया जाना चाहिए। अब यहीं से सेंटर और स्टेट के बीच का टसल कोर्ट के अंदर ओपनली सामने आ गया। एडवोकेट बंदोपाध्याय ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि इट सीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट इज फाइटिंग विद स्टेट गवर्नमेंट। साथ ही उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के पिटीशन को पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन बताया, ये कहकर कि इट सीम्स ही वांट टू मेक इट पॉलिटिकल एंड क्रिएट डिवाइड बिटवीन 2 रिलीजन्स। यानी स्टेट का कहना यह था कि इशू को पॉलिटिकल कलर दिया जा रहा है। अब सीनियर एडवोकेट बंदोपाध्याय ने कोर्ट को यह भी अश्योर किया कि जनवरी 17 के बाद कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है और सिचुएशन नॉर्मलाइज्ड है। उनका एक और स्ट्रॉन्ग लाइन था, दे आर माई सिटीजन्स फर्स्ट, आई नो हाउ टू प्रोटेक्ट, आई कांट गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम पॉलिटिकल अटैक्स। कोर्ट को चाहिए कॉन्क्रीट एक्शन, प्रिवेंटिव स्टेप्स और क्लियर अकाउंटेबिलिटी। इसलिए कोर्ट ने अपने ऑर्डर में सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही नहीं दिया बल्कि क्लियर डायरेक्शंस भी पास किए। कोर्ट ने कहा कि द स्टेट शैल यूटिलाइज द
the Central Armed Forces already in Murshidabad to ensure that no such recurrence takes place. Intelligence inputs may be taken to ensure that there is no repetition of such incidents. अब ये एक रिमाइंडर था कि फोर्सेस का होना इनफ नहीं है, उनका इफेक्टिव यूज जरूरी है। ये सिर्फ एक लीगल ऑब्जर्वेशन नहीं है। जब कोर्ट लाइफ, लिबर्टी एंड डिग्निटी जैसे शब्दों का यूज करती है तो इसका मतलब होता है कि स्टेट अपना प्राइमरी ड्यूटी फुलफिल करने में फेल होती हुई दिखी है। इसीलिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने डायरेक्ट ऑर्डर दिया कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट मुर्शिदाबाद के एरिया में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करे ताकि आगे ऐसी वायलेंस दोबारा ना हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की ड्यूटी है कि किसी भी सिटीजन की जिंदगी, आजादी और प्रॉपर्टी को कोई खतरा ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ओपन है कि वो बेलडंगा इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन NIA को दे। यानी अगर आगे चलकर ये पता चलता है कि वायलेंस के पीछे लार्जर कॉन्स्पिरेसी या क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट्स है तो सेंट्रल एजेंसी इंटरवेन कर सकती है। अब ये एक क्लियर सिग्नल है कि जुडिशरी इस मामले को लाइटली नहीं ले रही। अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। क्या वेस्ट बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ प्री प्लान्ड अटैक्स हो रहे हैं और क्या स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर आंख बंद कर रखा है? कोर्ट ने अभी किसी को गिल्टी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि सिचुएशन सीरियस है और इमीडिएट एक्शन जरूरी है। अब जब हाई कोर्ट को कहना पड़े कि सिटीजन्स की डिग्निटी डेंजर में है तो ये सिर्फ अपोजिशन का एलिगेशन नहीं रहता। अगले 4 हफ्तों में ये केस फिर से कोर्ट के सामने आएगा। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने काउंटर एफिडेविट्स फाइल करने हैं, तब शायद और फैक्ट्स सामने आएंगे। लेकिन तब तक एक बात क्लियर है कि बेलडंगा सिर्फ एक लोकेलिटी नहीं रहा, ये एक टेस्ट केस बन चुका है। लॉ एंड ऑर्डर का टेस्ट, सेक्युलरिज्म के क्लेम्स का टेस्ट और गवर्नेंस के इंटेंट का टेस्ट। और इस टेस्ट का रिजल्ट सिर्फ बंगाल नहीं, पूरा देश ध्यान से देख रहा है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।